हेलो गाइस, तो मेरा नाम है मोनिका। तो ये है मेरी सेकंड वीडियो ऑन पीआर डॉक्यूमेंट्स। बिकॉज़ कल जो मैंने वीडियो डाली थी तो मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए, कमेंट्स आए, मैसेजेस आए कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, कैसे कैसे आपका क्या क्या आपने प्रोसेस किया और 3 साल में आपकी पीआर कैसे हो गई। तो अभी मैं आपको सारा एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं कब कनाडा आई थी, मैंने क्या क्या किया, मैंने कैसे कैसे अपना जो जर्नी थी उसको फॉलो किया ताकि जो मेरी पीआर की एप्लीकेशन है वो मैं जल्दी से जल्दी लगा सकूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो सबसे पहले आप वो कर दीजिए। और आगे मैं जो भी वीडियोस डालूंगी बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालूंगी ताकि आपको भी पता लगे कि कैसे कैसे आप क्या क्या एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई थी 2022 में सितंबर में कनाडा, और मेरा कोर्स था एमबीए मास्टर्स डिग्री, क्योंकि मैंने इंडिया से बीकॉम भी किया था और मैंने इंडिया से ऑलरेडी एक मास्टर्स की हुई थी। एंड मेरा इंडिया से एक एक्सपीरियंस भी था 4 इयर्स का एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। उसके बाद मैंने मैरिज के बाद हमने फ़ाइल लगाई थी एंड मेरा वीज़ा आ गया था अगस्त में। तो सितंबर में मैं कनाडा आ गई थी 2022 में। एंड मेरा इंटेक था अक्टूबर, और मेरी मास्टर्स थी 2 इयर्स की। बट मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, मैंने कोई छुट्टियां नहीं ली, ना ही मैंने कोई गैप लिया। मैंने विद इन 1.5 ईयर अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया। एंड आफ्टर कमिंग टू कनाडा 6 मंथ्स बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, मैंने उनकी एप्लीकेशन लगा दी थी। तो उसके बाद मैंने 1.5 ईयर में अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैंने जॉब सर्च शुरू करी। विद इन द टाइम फ्रेम मैं जॉब कर रही थी, बट वो एज अ शिपर कर रही थी, तो वो नॉक में कैलकुलेट नहीं होती है। बट मुझे चाहिए थी नॉक में जॉब। बट बाय लक मुझे जैसे ही मेरी दिसंबर 2023 में मेरी स्टडी कंप्लीट हुई एंड फरवरी में मुझे नॉक की जॉब मिल गई। आई वाज वर्किंग एज अ वेयर हाउस सुपरवाइजर फ्रॉम 2023 फरवरी, सॉरी फ्रॉम 2024 फरवरी। एंड वो मेरा एक्सपीरियंस कंप्लीट हुआ 2025 में 1 ईयर का। टोटल हमारे पॉइंट्स जितने भी कैलकुलेट हुए थे वो थे 524। हमने 524 पॉइंट्स पे ड्रॉ फाइल सबमिट कर दी थी पूल में फरवरी में। इन फरवरी 2025 वी सबमिटेड आवर फाइल विद द स्कोर ऑफ CRS स्कोर ऑफ 524। एंड हमने वेट किया। एक्चुअली उससे पहले जो ड्रॉ आया था फरवरी में, लाइक लास्ट वीक, बस 521। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमने फाइल लगाई 2 और 3 मंथ्स कोई ड्रॉ नहीं आया। कोई एक ड्रॉ आया, दैट वाज 547। सो वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड, लाइक कि हमने फाइल भी लगा दी और उसके बाद अभी तक ड्रॉ भी नहीं आया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमने वेट किया, पर जून में एक ड्रॉ निकला विच वाज 521। एंड हमें पीआर मिल गई, हमें पीआर की इनविटेशन आ गई। तो हमारे लॉयर ने सारे डॉक्यूमेंट्स की हमें लिस्ट दिया कि ये आपको सबमिट करने हैं विद इन टाइम फ्रेम, और हमें 60 डेज़ का टाइम मिलता है पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आफ्टर इनविटेशन। तो हमने विद इन 1.5 मंथ सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके हमने इनविटेशन लगा दिया था, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे। और उसके बाद अभी दिसंबर 30 को हमें COPR आ गई, हमें मेल आ गई है IRCC से कि आप अपने जो भी आपकी फ़ोटोज़ हैं, हाइट, नेम, एज, सब कुछ अपना डिस्क्रिप्शन भेज दें ताकि हम आपका पीआर कार्ड आपको मेल कर सकें। तो लेट मी टेल यू कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होती है आपकी फैमिली आईडी। फैमिली, अगर आप अकेले एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपको अपने स्पाउस की या बच्चों की कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर मैरिड, आपको अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी डॉटर, सन, हस्बैंड, वाइफ, जो भी आपकी सबकी पासपोर्ट्स, फ्रंट पेज, बैक पेज, ऑल द स्टैम्प्स एंड ऑल द वीज़ाज। अगर आपके पास US वीज़ा है या कहीं इंग्लैंड का वीज़ा है तो आपको उसको सबको आपको उसको PDF बना के आपको शेयर करना है। उसके बाद वर्क परमिट एंड वीज़ाज, अगर आपके पास TRV वीज़ा है, स्टडी परमिट वीज़ा आप पे आए थे, आप या टूरिस्ट पे आए थे, तो जो भी आपके पास वर्क परमिट्स हैं वैलिड और वीज़ाज हैं उन सब की फ़ोटो PDF आपको चाहिए। उसके बाद आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन जो आपकी इंडिया से है। सो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें वेस्ट करानी है या नहीं करानी है। तो लेट मी टेल यू, अगर आपकी जो भी हाईएस्ट एजुकेशन है, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन अगर इंडिया से है, यहाँ से जहाँ से भी है, इफ़ इंडिया से है तो आपको वेस्ट करानी ज़रूरी है। इफ़ इंडिया से नहीं है, कनाडा से है, तो आपको वेस्ट नहीं करानी। और अगर आपके स्पाउस ने इंडिया में स्टडी करी हुई है तो उनको वेस्ट चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सीधा वो वर्क परमिट पे आए हैं, उन्होंने कोई भी यहाँ पे एजुकेशन नहीं की है। सो आफ्टर वेस्ट
आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। तो आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आपको एम्प्लॉयर से आपका परमानेंट फुल टाइम जॉब ऑफर लेटर चाहिए, आपको जॉब रेफरेंस लेटर भी चाहिए। जॉब ऑफर लेटर एंड रेफरेंस लेटर वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऑफर लेटर आपको बताता है कि ये आपकी पोजीशन है, ये आप जॉब ड्यूटीज़ कर रहे हैं, इतनी आपकी पे है, आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी ऑफ़र में आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी कंपनी के साथ डिसाइड हुई हैं। नेक्स्ट आता है जॉब रेफरेंस लेटर, जो आपको बताया, जो डिस्क्राइब करेगा कि आपको इतनी पे रेट पे इस डेट से रखा हुआ है और आप अभी आप कॉन्टीन्यूसली इसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। आफ्टर दैट आपको चाहिए पे स्टेप्स अपनी 1 ईयर की, लास्ट 1 ईयर की पे स्टेप्स आपकी जितनी भी बनती हैं। आप वीकली ले रहे हैं, बाई वीकली ले रहे हैं, मंथली ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं आप, तो आपको लास्ट 1 ईयर की आपको सारी पे स्टेप्स चाहिए। नेक्स्ट आपको चाहिए T4। आप टैक्स फाइल कर रहे हैं, आप कनाडा में जब से आए हैं, तो आपको हर साल का, जब से आप टैक्स फाइल कर रहे हैं, आपको T4 चाहिए। एंड आपको नोटिस ऑफ असेसमेंट चाहिए हर साल का, जहाँ जब भी आपने टैक्स फाइल किया है। आफ्टर दैट आपको एक्सपीरियंस लेटर भी चाहिए आपकी कंपनी से, जितना भी आपको एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, आपने क्या क्या सीख लिया है, आप क्या क्या पोजीशन पे आप कैपेबल हो काम करने के लिए। एंड मेक श्योर कि आप अपने जो भी आपकी कंपनी है उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको सुपरवाइज़र लेवल, एटलीस्ट सुपरवाइजरी लेवल की आपको लिख के दे दें, कि आप डिस्क्राइब कर दें कि आप ये ड्यूटीज़ कर रहे हैं, आप ये काम करते हैं, ताकि जो इमिग्रेशन ऑफिसर भी है वो हैप्पी हो और वो उसको लगे कि हाँ, आप एज एन इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट हो इस पोजीशन के लिए या PR के लिए। देन आपको चाहिए एक डिजिटल पिक्चर, जो आप कहीं भी जाके, आप किसी भी फ़ोटो स्टूडियो पे या शॉपर्स पे आप जाके क्लिक करवा सकते हैं। आप उनको बोल देना कि मैं PR एप्लीकेशन के लिए फाइलिंग कर रहा हूँ, वो आपको दे देंगे। आपको PDF फॉर्म में चाहिए, आपको डिजिटल प्रिंट नहीं चाहिए। उसके बाद आता है मैरिज सर्टिफिकेट। इफ़ यू आर मैरिड, आपको मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। इफ़ यू आर नॉट, सो यू कैन जस्ट गो विद दैट। आफ्टर दैट आपको चाहिए PCC। तो PCC के लिए मेरे केस में क्या हुआ था, कन्फ्यूज़न था, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले इंडिया से भी करा ली थी। हमें नहीं पता था कि हमें BLS के थ्रू जाना होता है कराने के लिए। तो आप, और इसमें भी एक्चुअली एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स का टाइम लग जाता है। तो आप टाइम बिना वेस्ट करे हुए, एंड ये 2 ईयर्स के लिए वैलिड होती है। तो आप BLS की अपॉइंटमेंट बुक करके आप वहाँ से अपनी PCC करा सकते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन फ्रॉम इंडिया और विच एवर कंट्री फ्रॉम यू आर। सो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप एयर की फाइल एप्लीकेशन लगाने से पहले भी कर सकते हैं। आपको PCC सबमिट जब करनी है, जब आपके पास इनविटेशन आ जाएगा। बट आप अभी ये करा के रख लीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ 60 डेज मिलते हैं आफ्टर इनविटेशन, एंड दिस टाइम ड्रॉज बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो आपको कभी भी आपके पास कॉल आ सकता है, इन्विटेशन आ सकता है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड आप PCC करा के रख लीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हाउ टू गो टू BLS एंड हाउ टू बुक अपॉइंटमेंट एंड और टू फिल द फॉर्म फ्रॉम देयर, आप मुझे एक DM कर देना। मैं उसके ऊपर भी आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी पूरी, कि आपको क्या क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है। एंड देन अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो चुका है, तो आपको मेडिकल की रिक्वेस्ट आ सकती है। बट आपका अगर वैलिड है, जो आप इंडिया से करा के आए हैं या यहाँ से करा के जो भी आए हैं, तो आप वो दे सकते हैं। आपका वो भी मेडिकल चल सकता है। एंड आपको फिंगर बायोमेट्रिक्स तो आपको करानी ही पड़ेंगी, वेदर आपकी इंडिया से हुई हैं या फिर नहीं हुई, बट आपको यहाँ पे करानी ही पड़ेंगी, जो कि आप अपॉइंटमेंट इजीली सर्विस कनाडा से बुक कर सकते हैं एंड बायोमेट्रिक्स करा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप किसी और कंट्री में भी रहे हैं, जैसे आपने इंग्लैंड से आए हो या आप US से आए हो या आप कहीं से आए हो, तो आपको वहाँ से भी आपकी PCC चाहिए होगी। तो मेक श्योर अगर आप सिर्फ इंडिया टू कनाडा आए हैं, तो आपको सिर्फ इंडिया की चाहिए। बट अगर आप इंडिया टू इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड आपने थोड़ा टाइम लगाया, या आपने ऑस्ट्रेलिया थोड़ा टाइम लगाया, या कहीं और लगाया, तो आपको वहाँ से भी PCC करानी पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने दिए थे अपनी PR के लिए। हाँ, मेरे केस में और भी डॉक्यूमेंट्स थे, क्योंकि मैं मैरिड हूँ और मेरी एक डॉटर भी है और मेरे हस्बैंड भी हैं। तो हमने उनके भी डॉक्यूमेंट्स दिए थे। तो मेरी डॉटर इंडिया में रहती है, तो हमने वहाँ से डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए थे। मेरे हस्बैंड के यहाँ से जो जो डॉक्यूमेंट्स गए थे, उनके सेम जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास टाइम नहीं था उस टाइम, तो हमने वेस्ट नहीं कराई थी। हमने विदाउट वेस्ट उनके डॉक्यूमेंट्स लगा दिए थे। हमारे हालांकि पॉइंट्स वैसे तो 530 अबाउ जाते, बट हमने वेस्ट नहीं कराई, तो हमारे 524 थे। बट विद गॉड्स ग्रेस हमें फिर भी इनविटेशन आ गया। एंड वही एक्सपीरियंस लेटर आपको चाहिए, परमानेंट फुल टाइम जॉब ऑफर लेटर, ये रेफरेंस लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, पे स्टब्स, नोटिस ऑफ असेसमेंट, T4, ये सब आपको सेम जो आप अपने लिए जो भी आप लगाएंगे एज अ मेन एप्लीकेंट, सेम आपको आपके हस्बैंड के लिए भी सारे वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। PCC करानी है आपने उनकी,
मेडिकल, बायोमेट्रिक्स सब कुछ होगा। एंड दिस वाज ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आई सबमिटेड। हाँ, मेरे पास एक और मैसेजेस आए थे कि क्या आपने फ़ंड्स शो करा था। तो जो मेरे लॉयर थे उन्होंने हमें नहीं बोला कि आपको फ़ंड शो करने, हमने कोई फ़ंड्स नहीं शो करे थे और हमारी पीआर आ गई है। सो ओके, थैंक यू। अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर नई वीडियो बना के दे सकती हूँ। थैंक यू।